शांति। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है त्याग। और इस टॉपिक की शुरुआत मैं एक छोटी सी स्टोरी से करने जा रही हूँ। एक बार एक नदी सागर से मिलने के लिए जा रही होती है बहुत स्पीड से। उसकी इच्छा थी, जैसे कि हर नदी की इच्छा होती है, कि मैं जाकर सागर में मिल जाऊँ। तो वो बहुत तेज़ी से अपने लक्ष्य की तरफ भाग कर जा रही थी। रास्ते में रेगिस्तान आ गया और उसने देखा कि जैसे-जैसे वो आगे बढ़ती जा रही है तो रेगिस्तान की जो रेत है वो उसके पानी को रोक रही है, उसके पानी को अपने अंदर ही समा रही है और उसका पानी रुक रहा है। तो धीरे-धीरे उसका बहाव कम होने लगा और नदी एकदम से घबरा गई और उसने चिल्लाकर उससे पूछा, हे रेत, तू तो मेरे पानी को सोखे जा रही है, अपने में समाए जा रही है, तो मैं सागर तक कैसे पहुंचूंगी? क्या मैं कभी सागर तक पहुंच ही नहीं सकूंगी? तो उस रेत ने कहा कि ऊपर देखो, हवाओं के बवंडर उठ रहे हैं। अगर तुम्हें सागर से मिलना है तो हवाओं पर सवार हो जाओ, इवेपोरेट हो जाओ, वाष्पीभूत हो जाओ, तब तुम जाकर सागर में समा सकोगी। तो नदी ने कहा कि मैं नदी हूँ, मैं हवाओं को अपना वाहन कैसे बनाऊँ, और मुझे नदी बनकर ही सागर में मिलना है। तो रेत ने कहा कि अगर तुम्हें सागर में मिलना है तो तुम्हें मिटना पड़ेगा, अपने मैं को मिटाना पड़ेगा, तभी तुम सागर से मिल सकोगी। मैंने ऐसी बहुत सारी नदियों को देखा है जो हवाओं पर सवार हो गई और जाकर सागर में समा गई, उनका पानी सागर में समा गया, लेकिन तरीका यही था। और ऐसी भी बहुत सारी नदियों को देखा है जो हवाओं पर सवार नहीं हुई और वो इसी रेगिस्तान में दलदल बन गई, भटक गई। तो अगर तुम्हें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, वहाँ तक पहुँचना है, तो तुम्हें अपने आप को मिटाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। अगर हमें भी उस विराट में समाना है, हमें कौन से सागर में समाना है? हमें समाना है उस ज्ञान के सागर में, उस प्रेम के सागर में, उस शांति के सागर में। और हम भी सभी नदियां ही हैं जो अपने अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हमें सागर में मिलना है तो हमें भी अपने मैं को मिटाना पड़ेगा, अपने मैंपन को मिटाना पड़ेगा। मैं ये कर रहा हूँ, मेरे अंदर ये गुण है, ये मैं अहंकार है। इस मैं को मिटाने के लिए, ये तो बहुत सूक्ष्म सी चीज़ है, मैं को मिटाना। ये त्याग बहुत सूक्ष्म है, बहुत गहरा है और बहुत ऊंचा त्याग है। लेकिन उससे पहले हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे त्याग की जो बहुत स्थूल हैं, जो बहुत देखने में आते हैं आजकल, लेकिन हम उन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं। ये बहुत सूक्ष्म चीज़ है मैं, और ये तो बहुत महान किसी ने तपस्या करनी हो तो वहाँ तक वो जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ स्थूल चीज़ों का त्याग ज़रूरी है। अगर किसी के अंदर ये इच्छा हो कि मैंने उस परमात्मा की समीपता को प्राप्त करना है, अपने जीवन में शांति और सुख का अनुभव करना है, क्योंकि जितना भी भटक लो, यही चीज़ें हैं जो नहीं मिलती हैं किसी भी व्यक्ति को, ना सुख ना शांति। सुख मिलता है, भौतिक सुखों को हर व्यक्ति समझ लेता है, मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे पास ये है, सारी फैसिलिटीज़ हैं। वो सुख नहीं है। अंतर मन में कुछ ना कुछ खालीपन चलता रहता है, किसी ना किसी चीज़ की तलाश रहती है। वो तलाश किस चीज़ की होती है, यही उसे पता नहीं चलता, सारी उम्र भी पता नहीं चलता किस चीज़ की तलाश है, क्यों अंदर इतनी हलचल है, क्यों शांति नहीं है, कहाँ से शांति मिलेगी। तो इसी शांति को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ त्याग करने पड़ेंगे। पहला त्याग है
हम संसार में भी देखते हैं, अगर मंदिरों में देखो या गुरुद्वारों में देखो, तो सुबह 4 बजे का टाइम ब्रह्म मुहूर्त माना गया है कि वो समय, उस समय के वाइब्रेशन बहुत प्योर होते हैं, तो उस समय पर उठना चाहिए। तो सबसे पहला त्याग है अमृत वेला नींद, उस नींद का त्याग। तो वैसे तो मैं भी अभी तक रेगुलर इस चीज़ पर नहीं हुई हूँ, लेकिन हाँ, मैंने लक्ष्य ज़रूर रखा हुआ है, क्योंकि अभी तक हम लोग जैसे गृहस्थी में हैं, तो बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बहाने तो ख़ैर हम सभी के पास बहुत सारे होते हैं, लॉजिक बहुत सारे हम दे देते हैं, लेकिन फिर भी टारगेट ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ये मैंने चेक किया है कि जब भी मैं अमृत वेला उठती हूँ और मेडिटेशन करती हूँ और उसके बाद मैं सोती नहीं हूँ, उस दिन का जो अनुभव होता है, उस दिन का हर कर्म जो होता है, वो कुछ और होता है, दूसरे दिनों की तरह नहीं होता। जैसे कुछ उसमें अलौकिक शामिल हो जाता है अपने आप ही, हर कर्म में। उस दिन के बोल कुछ अलग होंगे, उस दिन के संकल्प कुछ अलग होंगे, उस दिन हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, छोटी-छोटी बातों में हम डिस्टर्ब नहीं होते। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हम पार कर जाते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी तक मैं रेगुलर हूँ नहीं, लेकिन फिर भी जब भी मैं अमृत वेला करती हूँ, उस दिन, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उस दिन का दिन कुछ अलग होता है, कर्म अलग होते हैं, संकल्प अलग होते हैं। जैसे कोई बोझ नहीं होता, हम लाइट ही रहते हैं, क्योंकि सुबह-सुबह हम अपने आप को चार्ज कर लेते हैं। बाद में पूरा दिन जो मर्ज़ी आता रहे सामने, हम आराम से उसको क्रॉस कर लेते हैं। ये है पहली चीज़, उस नींद का त्याग करना। सेकंड है भोजन। दुनिया आजकल जैसे बाहर का खाना-पीना बहुत बढ़ चुका है, फ़ास्ट फ़ूड आजकल बहुत आ चुके हैं, तो बहुत इसको स्टेटस सिंबल माना जाता है कि हम लोग यहाँ से खा रहे हैं, होटल से मंगवा रहे हैं, लेकिन यही चीज़ हमारे अंदर बीमारियों को जन्म दे रही है, डिप्रेशन पैदा कर रही है। और ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये कहा है कि जितना भी व्यक्ति खाता है, आधा उसका अपना पेट भरता है और आधा पेट वो डॉक्टरों का भरता है, इतना वो खाता है, इतने की ज़रूरत होती नहीं है। और दूसरी चीज़ है, भोजन में हमें खाना क्या चाहिए, जितना हम तला हुआ हैवी खाना खाते हैं, फ़ास्ट फ़ूड खाते हैं, खाना ऐसा होना चाहिए जो हमारे ब्रेन को, पेट को हैवी ना करे, प्रेशर ना डाले। उससे ये होगा कि हम वैसे भी शारीरिक तौर पर भी हम हल्के रहेंगे और मेंटली भी हम हल्के रहेंगे। ये है सेकंड चीज़। तीसरा त्याग है ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, और हम लोग पी लेते हैं, कहीं भी गए सॉफ्ट ड्रिंक ले लो या कुछ भी है, इसमें तो कुछ नहीं है, मशीन मेड चीज़ है। लेकिन जो ड्रिंक्स भी होते हैं, इसमें भी ये सर्वे की गई है अमेरिका में भी, कि बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स को अस्थमा के साथ जोड़ा गया है, और कई जगह पर हार्ट अटैक के साथ भी जोड़ा गया है। 700 ml से ज़्यादा जो लोग इसका सेवन करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स हम कहने को ऐसे ही पी लेते हैं बस, लेकिन ऐसे ही मुँह में कुछ नहीं डाल लेना चाहिए। ये है तीसरी चीज़। चाय, चाय भी अगर कुछ लिमिट है पीने की तो फिर तो ठीक है, लेकिन कइयों को बार-बार आदत होती है, 1-1, 2-2 घंटे के बाद चाय चाहिए, ये नहीं। चाय, कॉफ़ी, अत्यधिक प्रयोग इन चीज़ों का नहीं होना चाहिए। वैसे भी जैसे कहते हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो यूज़ करो, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि हम जिस संसार में रह रहे हैं, ठीक है, कहीं कुछ अगर सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह लेनी भी पड़ गई तो उसकी क्वांटिटी पर ध्यान दे दो, और अगर रुक सकते हो तो रुक ही जाओ। चौथी चीज़ है डिजिटल चीज़ें जो हमारी आती हैं, मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, सोशल मीडिया, हम काफ़ी कनेक्टेड हैं आजकल इन चीज़ों के। ठीक है, इन चीज़ों के बिना तो नहीं चल सकते, लेकिन अगर तो किसी का करियर है, स्टडी है, जॉब है, ये भी ठीक है,
क्योंकि ज़रूरत बन गए हैं आज, या फिर हम जिस लाइन पर चल रहे हैं, ज्ञान, योग, सेवाएँ, इनके लिए भी ये माध्यम बहुत अच्छा है। दूसरों तक अपनी बात पहुँचानी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी आत्माएँ हैं जो टीवी चैनल से ही पीस ऑफ माइंड देख-देख कर ही सेंटर्स में पहुँच गई हैं। क्योंकि जिनके मन को शांति नहीं मिलती थी, कइयों की बीमारियाँ ठीक नहीं होती थी, तो वहीं से उनको समाधान मिल गए। तो इन चीज़ों का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन अगर सही डायरेक्शन में इनका प्रयोग हो रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर किसी और डायरेक्शन में इन चीज़ों का प्रयोग हो रहा है तो हम दलदल की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से हम कभी नहीं निकल सकते। ये दायरा होना चाहिए कि हमारी उँगली कहाँ तक टच कर रही है, किस फ़ील्ड की तरफ जा रही है। ये अपने ऊपर खुद ही हम रोक लगा सकते हैं और कोई नहीं आएगा देखने के लिए। चुनना क्या है, ये हमारे अपने हाथ में है कि हम अपने अंदर की पावर को किस साइड पर लेके जा रहे हैं। ये है चौथी चीज़। फिर है फैशन। फैशन ऐसी चीज़ है जिसको भी देखो देखो तो आजकल रूप रंग ही बदले हुए हैं, लड़कों के भी और लड़कियों के भी। वो चीज़ें रही नहीं हैं जो पहले थी, कुछ साल पहले तक थी। फैशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ऐसी चीज़ पहनो। हम छोटे थे तो सुनते थे, जब पढ़ते होते थे तो सुनते थे किसी ग्रेट मैन की, जैसे पढ़ते हैं ना बायोग्राफी वगैरह, तो बहुत ये चीज़ सुनी हुई है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, महात्मा गांधी कहते थे, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो आज जब इतना टाइम हमने गुजार लिया है, ऐसी बात नहीं कि फैशन नहीं किए हैं, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन जब मन अंदर से खाली होता है तो ये चीज़ें भी खुशी नहीं देती। फॉर द टाइम, थोड़े टाइम के लिए हम खुश हो जाते हैं कि ये चीज़ लेटेस्ट थी, हमें मिल गई, ये चीज़ पहनकर मैं अच्छी लगी, मैं सुंदर लगा। कुछ चीज़ों के लिए हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन कुछ टाइम के लिए आएगी, लेकिन फिर वो चीज़ हमारे लिए अननेसेसरी हो जाती है। जब मिल गई तो फिर उसकी वैल्यू ख़त्म। फिर आगे कुछ और नया फैशन आ जाएगा। ये दौड़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती। तो हम भी उसी चीज़ में शामिल हैं, या जो चीज़ हम पर अच्छी लग रही है, जिसमें हम ग्रेसफुल लग रहे हैं, ऐसी चीज़ को ही यूज़ करना चाहिए। अच्छा लगे, वल्गर ना लगे। ये चीज़ें हैं। एक और चीज़ है जो आजकल प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, बहुत सारी वस्तुओं का संग्रह इकट्ठा कर के हम ले आते हैं, इकट्ठा करके रखते जाते हैं, ये मेरी कलेक्शन है बस। किसी भी फील्ड में लगा लो, और हमारा मोह इतना बढ़ जाता है। गृहिणियाँ होती हैं, हाउसवाइफ्स भी होती हैं, एक चम्मच भी ना मिले तो ध्यान उनका रहता है कि चम्मच कहाँ गुम हो गया। मतलब एक-एक चीज़ जो हम इकट्ठी कर रहे हैं, हम अपने आप को उसमें फँसाते जा रहे हैं। एक-एक चीज़, छोटी से छोटी। एक रिंग भी हो, तो हम उसमें पूरी तरह से फँस जाते हैं। हमने रिंग नहीं डाली, उसने हमको अपने अंदर फँसा लिया है। तो इन चीज़ों का, वस्तुओं का संग्रह, उतनी चीज़ हो जितनी ज़रूरत है, या हम किसी की हेल्प कर सकें। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि अंदर सैटिस्फैक्शन रहती है। जितना ज़्यादा हम इकट्ठा करते जाते हैं, लालच भी बढ़ता जाता है। एक जैसे इच्छाएँ बढ़ती जाती हैं, उसका कोई एंड नहीं है। ये सारे त्याग हैं जो करने पड़ेंगे। ये नहीं कि टोटल ही छोड़ देना है, करने हैं, लेकिन इनका दायरा, इनकी लिमिट होनी चाहिए। फिर चीज़ है गॉसिप। बहुत व्यक्तियों को आदत है, लेडीज़ में ख़ास करके, कि बैठ जाओ, घंटों-घंटों के हिसाब से बातें करो। और जब हम बातें करते हैं तो अपने बारे में हम बात बहुत कम करते हैं, दूसरों के बारे में बातें हम ज़्यादा करते हैं। दूसरों के बारे में जब बातें करते हैं तो इंसान की ये फ़ितरत है, किसी की तारीफ़ करना और सुनना उसे पसंद नहीं है। फिर क्या होगा? परचिंतन, निंदा, बुराई, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम अपने ऊपर बोझ बढ़ा रहे हैं, अपने ऊपर। और देखेंगे कि अगर हम ऐसा कुछ करके आते हैं तो हम बाद में खुद भी हलचल में ही होते हैं। ऐसी बातें करके उठेंगे 1-2 घंटा, तो बाद में उठेंगे तो खुद भी अंदर शांति नहीं रहती, हलचल होती है, क्योंकि वही बातें घूमती रहती हैं।
वाइब्रेशन ऐसे क्रिएट कर दिए हमने, अपने अंदर भी कर लिए, दूसरे की तरफ भी भेज दिए नेगेटिव। तो ये अभी तक मैंने ये 7 चीज़ें वो बताई हैं जो बहुत स्थूल हैं, जो सामने दिखने में आती हैं। इन चीज़ों का त्याग करने से कम हम उस मार्ग पर पैर रख सकते हैं जिसको हम शांति का मार्ग मानते हैं। अपने अंदर शांति आती है, क्योंकि ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये चीज़ें हर एक के अंदर होती हैं। गॉसिप्स करना, बातें करना सभी को पसंद होता है। फिर ये टीवी, मोबाइल हो गए, सभी को पसंद होते हैं, हाथ में रहे, कुछ ना कुछ उँगलियाँ चलती रहती हैं, ये कर लो, ये कर लो। फैशन हो गया, जो चीज़ अच्छी लगी खरीद कर ले आओ, यूज़ पता नहीं हम कब करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मेरे अंदर भी थी, लेकिन धीरे-धीरे ये अपने आप ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं कि यूज़ नहीं हो रहा, यूज़ सब कुछ हो रहा है, लेकिन उनका दायरा फ़िक्स हो गया है, उनका टाइम फ़िक्स हो गया है, एक लिमिट बन चुकी है। और इतना करने से ही, छोड़ा कुछ नहीं है, लेकिन इतना करने से ही हमारे अंदर की हलचल 50% तो मैं कह सकती हूँ अपने अनुभव से कि शांत हो जाती है। ये है त्याग अभी तक स्थूल चीज़ों का। सूक्ष्म तो बहुत गहरी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम स्थूल की तरफ से चलेंगे तो हम सूक्ष्म तक पहुँच पाएँगे। अगर कोई सीधा ही सोचे कि मैं अंदर से अपने मन को इतना साफ़ कर लूँ कि मेरे अंदर कुछ बचे ना किसी के लिए, कोई गिला-शिकवा, कोई गुस्सा, कुछ रहे ना, नफ़रत ना रहे, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए भी पहले हमें स्थूल से स्टार्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पर हम अपने आप को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो फिर वहाँ भी कर पाएँगे। ओम शांति।